हेलो बच्चों, आज मैं आपको ये प्री बोर्ड का जो पेपर है, इसके जो क्वेश्चन है, इसके क्वेश्चन में आपको जो इम्पोर्टेंट है वो बताऊंगी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 का सॉल्यूशन मैं आपको दे रही हूँ। इसमें देखिए देखिए के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु ए बी सी संरेख है। ठीक है, के का मान यहाँ पे ज्ञात करना है आपको यदि बिंदु क्या है, संरेख है। तो ये जो सवाल है ये हमारा आया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति से सवाल है यहाँ पे। तो ये सवाल मैंने दोबारा यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसी तरीके से आपको करना है। तो के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु क्या है, संरेख है, यानी कि कोलिनियर है। तो यहाँ पे इसका अगर हमें हल निकालना है तो आपको पता है कोलिनियर का मतलब क्या होता है, संरेख का मतलब कि ये जो तीनों बिंदु हैं वो एक लाइन पे स्थित है। इसका मतलब क्या है संरेख का, कि ये तीनों एक ही लाइन पे स्थित है। कौन कौन से, ए बी सी। अगर ये तीनों एक ही लाइन पे हैं तो इसका मतलब जो है यहाँ पे एक अगर त्रिभुज हम फॉर्म करें तीन बिंदुओं से तो उसका जो क्षेत्रफल है वो जीरो होना चाहिए। क्योंकि जो त्रिभुज होता है वो कैसे बनता है, इस तरीके के फॉर्म में बनता है। तो अगर इसका क्षेत्रफल अगर जीरो है, ये पूरा क्षेत्रफल जीरो है, तो इसका मतलब ये क्या, एक ही लाइन पे स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे मेन जो आपको बात है वो ये समझना है कि संरेख का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इसको हमने देखा यहाँ पे ये कि ए बी सी जब क्या होंगे, संरेख होंगे, तो इनका क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो यदि यहाँ पर सिंपल सा आप यहाँ पे लिखेंगे कि ए त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि जीरो हो तो उपरोक्त तीनों बिंदु संरेख होंगे। ठीक है, कोलिनियर होंगे। तो एरिया ऑफ त्रिभुज यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होना चाहिए, जीरो के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे एरिया, यहाँ पे निर्देशांक ज्यामिति के जो अकॉर्डिंग जो हमने देखा है कि अगर तीन बिंदु हैं तो तीन बिंदु हैं तो उसके जो क्या होंगे, अलग अलग निर्देशांक होंगे। ठीक है, अलग अलग उसके निर्देशांक होंगे, वो अलग अलग जगह स्थित होंगे। तो हम उनको अगर x1 y1 x2 y2 और x3 और y3 मानते हैं अगर तीनों बिंदु, तो यहाँ पर हम देखेंगे त्रिभुज का फॉर्मूला होता है। इसके एक फॉर्मूले, ये फॉर्मूला कहाँ से है, इसकी वीडियो भी मैंने बना रखी है, तो यहाँ पर उसको भी देख सकते हैं आप, लेकिन यहाँ पे मैंने डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, अगर आपके पास तीन बिंदु हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3, इन तीन बिंदुओं को लेके चलते हैं। तो त्रिभुज का फॉर्मूला होता है 1/2, x1 बाहर रहेगा ब्रैकेट से और स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे y2 y3, y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब इसको याद करने का तरीका ये है कि यहाँ पर ये तो ठीक है कि 1/2, देखिए यहाँ पे x1 प्लस x2 प्लस x3, ये तो सिंपल इस तरीके से आएंगे और ब्रैकेट के अंदर y2 वाले जो हैं, y वाले जो है निर्देशांक आएंगे। तो यहाँ पर अगर x1 लिख दिया तो यहाँ पे y2 माइनस y3, 1 2 3 आ गया, यानी कि 1 के बाद 2 आ गया। उसके बाद यहाँ पे कौन सा लेना है, y1 आगे लेना है या y3 आगे लेना है। तो उसके बाद आपने x2 लिखा है तो 2 के बाद क्या आता है 3, क्योंकि 1 और 2 आपने ले लिया तो 2 और 3 इस तरीके से ले लीजिए। फिर तीसरा कोऑर्डिनेट है x3, तो वहाँ पे क्या करना है आपने, वहाँ पर जो है आपका चेंज आ जाएगा, क्योंकि 1 2 3 यहाँ पे दो इस तरीके के हमने लेने हैं। तो 1 के साथ 2 आ गया, 2 के साथ 3 आ गया, फिर 3 और 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे x3 आ गया तो 1 y1 माइनस y2, तो इसको अंदर रख लेना है। तो अपनी अपनी ट्रिक होती है इसको याद करने की। और अगर आपको फार्मूला नहीं आ रहा है, आप उसी समय जनरेट करना चाहते हैं, तो 1/2 तो आएगा ही आएगा। तो आपने पहले x1 लेना है, तो हमने किन किन को पहले लेना है, इसको इसको पहले ले लेना है। ठीक है, x1 और y2 पहले लेना है, प्लस x2 और y3 प्लस करके लेना है, फिर माइनस में क्या लेना है, x3 और y1। ठीक है, फिर ऐसे ही आपने इधर की साइड से भी लेना है, इन दोनों को प्लस में ले लेंगे और फिर इसको माइनस में। तो इस तरीके से हमारे पास ये पूरा ही फार्मूला आ जाएगा। तो अगर हमको ये सवाल आया है तो हमने क्या करना है, यहाँ पे डायरेक्ट करना है, हम ज़्यादा इसमें डीपली नहीं जाएंगे, हम सीधे फार्मूला याद करके लिख लेंगे। और याद करने का सबसे सिंपल तरीका यही लगता है मुझे कि x1 के साथ ये दोनों इस तरीके से आ जाएंगे, प्लस x2 और फिर प्लस x3। ठीक है, मैं अपने स्टूडेंटों को समझाने के लिए ये ट्रिक यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि x1 y2 और y3 आ जाएगा, मतलब y3 पहले नहीं ले लेना है, 1 के बाद 2 ही आता है। तो इस तरीके से आप याद कर लेंगे। फिर x2, उसके बाद y3 माइनस y1,
क्योंकि बच्चे जो है एग्ज़ाम के प्रेशर में कंफ्यूज हो जाते हैं इस फॉर्मूले में। तो अगर y2 के बदले में y1 के बदले में अगर y2 ले लेंगे तो पूरा फार्मूला बदल जाएगा। तो यहाँ पर आप x1 + x2 + x3 पहले लिख लेंगे, फिर x1 के साथ y2 आ जाएगा। तो y2 के साथ ओबियसली है कि आपने 1 तो लेना नहीं है, 2 के बाद 3 आ जाएगा, और फिर ऐसे ही 3 के बाद 1 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, फिर 1 और 2 आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको अपने दिमाग में रख के कर सकते हैं। तो यहाँ पे है, हमने इसको क्या रखना है, 0 के बराबर रखना है। तो इस फॉर्मूले में हम रखते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर x1 और y1 को लिखते हैं, ठीक है, कॉमा लगा दिया x1 और y1। तो यहाँ पर x1 और y1 क्या है हमारा, x1 कितना है 2, ठीक है, और y1 कितना है 3। तो ये इम्प्लाइज करता है कि x1 आपका 2 है और y1 कितना है 3 है। फिर ऐसे ही आप दूसरा ले लेंगे x2, y2। तो ये किसके इक्विवेलेंट है, 4, और यहाँ पे k दे रखा है जिसका हमें मान निकालना है। ये इम्प्लाइज करता है कि x2 4 के बराबर है, और जो है y2 है आपका k, ठीक है। और फिर x3 तीसरा कोऑर्डिनेट, तीसरा निर्देशांक ये, और 6 और -3। तो ये इम्प्लाइज करेगा कि x3 कितना है 6, और y कितना है y3 -3। अभी माइनस का ज़रूर ध्यान देना है यहाँ पे। अब सीधे सीधे हम इसको फॉर्मूले में रख देते हैं। यहाँ मैं 0 रख देती हूँ क्योंकि क्षेत्रफल 0 मान रही हूँ, 1/2। अब देखो यहाँ पे x1, तो जहाँ पे x1 था वहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो y2 - y3, तो k -3 आ गया। अब देखो यहाँ पे ये माइनस तो उसमें था, ठीक है, ये फॉर्मूले में है, और एक माइनस इसके आगे से है, इसको कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दिया। फिर x2 कितना है 4 है, y3 - y1, तो y3 माइनस का है और y1 किसका है, ये प्लस का है। तो ये तो फॉर्मूले में है, ये 3 आ गया, ये पहले से माइनस में था। और तीसरा है x3, 6 ले लिया, और उसके बाद क्या किया, y1 की वैल्यू लिख ली, और फिर y2 की है k, ठीक है, बस हो गया। तो हमने इसको क्या कर दिया, बंद कर दिया। इसको मैं मजला ब्रैकेट लगा देती हूँ यहाँ पे, और यहाँ क्लोज कर दिया, ठीक है। अब ये सब 0 के बराबर ले लिया, तो 2 से 0 की गुणा होगी तो 0 के बराबर आ जाएगा। और अंदर इसको सॉल्व करना है हमें, 2 के, अब ये देखो माइनस माइनस क्या है यहाँ पर, इसको सॉल्व कर लेते हैं मजले ब्रैकेट के अंदर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको क्लोज कर दिया, +4, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, चिन्ह माइनस का आएगा। फिर 3 - k, अब ये तो घट सकता नहीं है, इसको मैंने ऐसे ही उतार लिया जैसे पहले उतारा, ठीक है। अब क्या करना है, हमें इसके अंदर गुणा करनी है, तो 1 ऐसे ही रहेगा, 2k + 2 3 6, 2k और 2 से फिर 3 की गुणा करी, फिर यहाँ पे 4 × 24, अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाता है गुणा करने वक्त, ये आ गया। फिर अंदर इसकी गुणा करी, 6 3 18 और 6k, ठीक है, 6 3 18 और -6k। अब इसको क्लोज कर दिया हमने। अब 1 से किसी की भी इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा। अब मैं 0 इस साइड लिख देती हूँ, ठीक है, तो इस साइड लिख दिया। अब क्या करा मैंने यहाँ पे, 1 से 1 मतलब 1 ही हो गया, ये सारा गुणा हो गया 1 से, तो 1 ही हो गया, इसको छोड़ देती हूँ। अब क्या करेंगे, या इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले बड़े ब्रैकेट को। तो यहाँ पर क्या करते हैं, 2k और 6k, ये देखते हैं, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो ये घट जाएगा, और चिन्ह जो बड़ा है उसके आगे जो है वही आएगा। 6 बड़ा है ना इनमें, तो कितना आ गया, 6 में से 2 घटाया 4 आया, और चिन्ह माइनस का आ गया। अभी सारे अंक हैं, तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं हम, प्लस कर लेते हैं, 18 और 6 कितना हो गया, 24 - 24, इन दोनों को जोड़ के प्लस का 24 आया, और ये माइनस का, तो ये तो कट गया, घट गया, मतलब ये 0 आ गया, ठीक है। अब कितना आया, ब्रैकेट के अंदर बचा 4k, और 1 तो था ही बराबर 0, तो 1 क्या हो गया, -4k बराबर 0/1, 0, ऐसे ही 4k बराबर 0, और k बराबर क्या आ गया, 0 - 4, ये क्या आ गया 0। तो k का मान कितना आ गया आपका, 0। तो k का मान आपका 0 होने पर क्या आएगा, ये जो बिंदु जो हैं क्या होंगे, संरेख होंगे। तो k का जो वैल्यू है यहाँ पे क्या होना चाहिए, 0। तो जहाँ पे k है वहाँ पर y2 का मान कितना हो रहा है, 0। तो इस तरीके से हम इसको करते हैं। तो कोई भी ऐसा सॉल्व क्वेश्चन आए आपको निर्देशांक ज्यामिति का, तो अब इस तरीके से इसको सॉल्व करें।